ओम शांति। अव्यक्त मुरली है। एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति, इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट तो अपलोड किए हुए हैं। 1-10-75 के ये महावाक्य है। एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। इसमें पर्सनल मुलाकात में बाबा बोले, माया जीत और प्रकृति जीत शक्तियों की निशानी। बेहोश आत्माओं को सुरजीत बनाने वाले, माया और प्रकृति पर जीत प्राप्त कराने वाले, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले शिव बाबा बोले, शक्तियाँ अपने शक्ति स्वरूप, सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और माया जीत बनने वाली, ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहती हैं। बाबा पूछते हैं कि रहती हैं सदा स्थित। शक्तियों की यादगार चित्र में माया जीत की निशानी है शस्त्र और लाइट का क्राउन, है ना। शक्तियों में ये जो यादगार चित्र में माया जीत की निशानी क्या है? शस्त्र और लाइट का क्राउन। और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी, है ना। कि प्रकृति भी जो है वह क्या है? प्रकृति पर जीत का निशानी है शेर की सवारी। और शक्तियों में यादगार चित्र में माया जीत की निशानी है शस्त्र और लाइट का क्राउन। यह पशु पक्षी आदि प्रकृति की निशानी है ना। जैसे शेर पर सवार दिखाते हैं ना, तो ये क्या है? प्रकृति की निशानी। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार। प्रकृति भी उनकी दासी बन गई अर्थात उनका सत्कार कर रही है। ऐसे सदा विजयी हो। सदा सुजाग की निशानी तिलक गाया हुआ है। जो सदा बाप के साथ है वह सदा विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता रहेगा। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना। सदा यह स्मृति रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ। अभी की नहीं, पहले बेहोश थे। बेहोश अर्थात जिसको अपना होश नहीं। मैं हूँ कौन यह भी पता नहीं, तो बेहोश हुआ ना। अब तो सुरजीत हो। सुरजीत कभी बाप को भूल नहीं सकते। यही सदा याद रखो कि मैं हूँ ही सदा विजयी। अच्छा, कंप्लेंट समाप्त पर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा वत्सों के प्रति बोले, बाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारी, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं को पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। तो बाबा कहते हैं कि सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती हैं। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है ना। बाबा क्या बोले कि साक्षी अवस्था का अनुभव क्या कराता है? बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। जब साक्षी होकर हम कुछ भी देखते हैं तो बाबा के साथ ही ना होकर देखेंगे। तो अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है। दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है। पूछते हैं बाबा, एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते हो? अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों की प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि नहीं जा सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेन है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धियों को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है।
जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, हाई जंप दे नहीं पाते हैं। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है कि जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे, है ना। बाबा पूछते हैं कि जब अपने ही स्वभाव संस्कार नहीं मिटा पाएंगे तो विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए, जो अपने संस्कारों के वश हो जाए वह ही परेशान है, तो वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे। ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है। कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं ना। कोई भी कर्म होता है तो पहले कहाँ आता है, वो जो भी कर्म करना है संस्कार में तो सबसे पहले संकल्प में आता है। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, ये क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानती हूँ। इस रूप में संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। सब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि कोई भी कर्म आने के पहले संकल्प में आता है, तो जब संकल्प को चेक करना है कि क्या ये संकल्प हमारे बाप समान है। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज़ की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है, बाबा पूछते हैं, वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है। आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाँव भी नहीं रख सकते, अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए, है ना। तो बाबा कितना अच्छा से बोले कि जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो इसलिए धोखा खाते हो, तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं ना कि सच्चा है कि मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है, ऐसे ही चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब संस्कार शूद्रपने के और विष के मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन के पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो, समझा। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा विजयी रहेंगे व सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे। और बुद्धि भी इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन से फ्री हो जाएंगी। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप ने सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, यह अनुभव अभी किया नहीं है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना है ना और मगन रहना है अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन
सर्व संबंधों के सुख की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों से सुखों का अनुभव नहीं किया है उन संबंधों से बुद्धि का लगाव जाता है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जिन संबंधों से सुखों का अनुभव नहीं किया है तो उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप में बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो, है ना। तो बाबा को हर संबंध से बाबा को अनुभव करना है और अगर नहीं करते हैं तो फिर वही संबंध से बुद्धि का लगाव क्या करती है, बुद्धि की लगन लगाव विघ्न रूप बन जाती है। तो अगर इसमें बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे। आत्माओं ने सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन अपने को बिजी रखो, है ना। तो सारा दिन बाबा से हर संबंध का सुख लेना है ना। फिर बाबा कहते हैं इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध आसार और निराश अनुभव होंगे। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध आसार और निराश अनुभव होंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेन समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा। अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी बनाने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सुनने में खुश होते हो लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो और स्वयं को भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं के संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाता है वह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो। समझा। ओम शांति। तो इस मुरली का सार क्या था। पहला, अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख व प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि नहीं जा सकती। दूसरा, अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने आप का ही स्वयं चेकर बनो। सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि यह संकल्प बाप समान है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। तीसरा, साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। चौथा, विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। ओम शांति।